ओम शांति। 15 अगस्त की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 15/8/2024। मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता देने, जन्म घटों की सजाओं से मुक्त करने, रावण की परतंत्रता से छुड़ाने। प्रश्न: बाप और तुम बच्चों की समझाने में मुख्य अंतर कौन सा है? उत्तर: बाप जब समझाते हैं तो मीठे बच्चे कहकर समझाते हैं, जिससे बाप की बात का तीर लगता है। तुम बच्चे आपस में भाइयों को समझाते हो, मीठे बच्चे नहीं कह सकते। बाप बड़ा है इसलिए उनकी मत का असर होता है। वह बच्चों को रियलाइजेस कराते हैं। बच्चे, तुम्हें लज्जा नहीं आती, तुम पतित बन गए, अब पावन बनो। ओम शांति। बेहद का रूहानी बाप बेहद के रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। यह है बेहद का बाप और बेहद के बच्चे ही जानते हैं, और कोई ना बेहद के बाप को जानते हैं, ना बेहद के बच्चे अपने को मानते हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली ही जानते और मानते हैं। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट, जिसमें बाप की प्रवेशता होती है। बाप आकर क्या करते हैं? कहते हैं पावन बनना है। बाप की श्रीमत है, अपने को आत्मा निश्चय करो। दूसरी पॉइंट, आत्मा भक्ति के बीच में निवास करती है। बाबा ने समझाया है, आत्मा अविनाशी है। तीसरी पॉइंट, हर एक में 5 विकारों की प्रवेशता है। तो कोई समझते हैं यह ठीक बोलते हैं, हम भाई भाई हैं तो ज़रूर बाप से वर्षा मिलना चाहिए। चौथी पॉइंट, बाप का परिचय पूरा देते हैं, परंतु खुद को फुर्सत ही कहाँ। तुम कहते हो बेहद के बाप को याद करो तो विकार विनाश होंगे। पांचवी पॉइंट, वह बी के द्वारा सुनते हैं। यहाँ परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा डायरेक्ट समझाते हैं। हे बच्चों, तुम बाप का कहना नहीं मानते हो। तुम सब तो कोई को ऐसे नहीं कह सकेंगे ना, वह तो बाप नहीं है। यहाँ बाप बैठे हैं, बात बाप करते। छठवीं पॉइंट, श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस, उसके लिए फिर कहते 16,108 रानियाँ थी, बच्चे थे। अभी तुमको तो लज्जा आएगी। कोई पाप करते हैं तो भगवान के आगे कान पकड़कर कहते हैं, हे भगवान, बड़ी भूल ही, रहम करो, रक्षा करो। सातवीं पॉइंट, अब बाप कहते हैं तुमको सब धर्म वालों का कल्याण करना है। बाप जो सबकी सद्गति करते हैं, उनके लिए सब धर्म वाले कह देते सर्वव्यापी हैं। आठवीं पॉइंट, सतयुग में नहीं मिलेगी, वहाँ तो ज्ञान की बात ही नहीं। तुमको बेहद का बाप मिलता है तो तुमको स्वर्ग से भी जाती खुशी होनी चाहिए। नवीं पॉइंट, बाप कहते हैं विलायत में भी जाकर तुमको यह समझाना है। सभी कहते हैं हे भगवान, रहम करो, दुख से लिपलेट करो, परंतु समझते कुछ नहीं। 10वीं पॉइंट, सर्व का सद्गति दाता एक बाप है, वही आकर तुम बच्चों को अज्ञान अंधेरे से निकालते हैं। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, एक बाप मिला है इसलिए किसी भी बात का चिंता नहीं करना है। उनकी मत पर चलकर बेहद का समझदार बन खुशी खुशी सबका उद्धार करने के निमित्त बनना है। दूसरी पॉइंट, जन्म घटों की सजाओं से बचने व सच्ची स्वतंत्रता पाने के लिए पावन जरूर बनना है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, इसे धारण कर धनवान बनना है। वरदान आज बाबा ने दिया, नॉलेज की लाइट माइट से राग को राइट में परिवर्तन करने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव। स्पष्टीकरण, कहा जाता है नॉलेज इज राइट
माइट। जहाँ लाइट अर्थात रोशनी है कि ये रंग है, ये राइट है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये सामर्थ है, तो रंग समझाने वाले रंग कर्मों व संकल्पों के वशीभूत हो नहीं सकते। ज्ञानी तू आत्मा अर्थात समझदार ज्ञान स्वरूप कभी यह नहीं कह सकते कि ऐसा होना तो चाहिए, लेकिन उसके पास रंग को राइट में परिवर्तन करने की शक्ति होती है। स्लोगन आज बाबा ने दिया, जो सदा शुभ चिंतक और शुभ चिंतन में रहते हैं वह व्यर्थ चिंतन से छूट जाते हैं। ओम